बिजनेस करना मतलब क्या है? धंधे को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चीजें लगती है, क्या क्या आप करते हो, और अपना धंधा CR प्लस अलग अलग ब्रांचेस में जो जाता है उसको बोलते हैं बिजनेस। तो बिजनेस कैसे किया जाता है और बिजनेस में क्या क्या ऐसी चीजें हैं, क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम है कि हर एक बिजनेसमैन को आते हैं, उसके लिए सोल्यूशन क्या है। अगर सोल्यूशन नहीं ला सकते आप तो बिल्कुल धंधा आपका नहीं चल सकता है। नमस्कार दोस्तों, देवचंद बिड़कर, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट, लर्निंग एक्सपर्ट, बड़ा बिजनेस। बहुत सारे बिजनेसमैन से बातचीत होती है, समझता हो, जानता हो, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है। लोग धंधा तो स्टार्ट करते हैं लेकिन उसको बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या टूल्स टेक्निक होनी चाहिए, क्या क्या नॉलेज एक बिजनेसमैन के पास होना चाहिए, कैसे वो अपने बिजनेस को ग्रोथ में ला सकता है। तो सबसे बड़ी समस्या है बिजनेसमैन को मार्केटिंग ही नहीं आता। कैसे मैं मेरा ब्रांड वायरल करूं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उसका ब्रांड नेम ही नहीं रहता, लाखों करोड़ों का कारोबार है लेकिन उसका ब्रांड नहीं रहता, कुछ लोगो नहीं रहता। ब्रांड को वायरल कैसे किया जाता है, लोगों के दिमाग में कैसे हमारा ब्रांड बैठे, जो दिखता है वही बिकता है आज के जमाने में। तो सबसे बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम है लोगों की मार्केटिंग। मान लो फेयर एंड लवली का एग्जांपल हम लेते हैं। फेयर एंड लवली आज भी कितने सालों से चल रही है, आज भी उसकी एड आती है ना, कि नहीं आती है? सबके घर में यूज होने वाला प्रोडक्ट है, क्यों आती है? तो जो दिखता है वही बिकता है। तो मान लो आपका बिजनेस छोटा है, आप मार्केटिंग बड़ा नहीं कर सकते लेकिन छोटे पैमाने पे कर सकते हैं ना। तो मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है? तो सबसे बड़ा सोल्यूशन है फेसबुक। जो अपने फेस को रीड करते हैं, हर एक कोई चलाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग हम फेसबुक से कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से कर सकते हैं। आज सारा जमाना सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, हर समय हर टाइम। हमारा इंडिया का गूगल का रेशियो है, हर बंदा, हर घर के अंदर, हर मोबाइल यूज करने वाला बंदा 5 से 6 घंटे मोबाइल का यूज करता है। उसका एवरेज टाइम ड्यूरेशन निकल आ रहा है। तो मान लो आपको अगर उन्होंने देख लिया तो एक दिन आपके दुकान तक वो पहुंच सकता है, अपने बिजनेस तक पहुंच सकता है, अपने प्रोडक्ट तक पहुंच सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? सबसे बड़ी समस्या है। फेसबुक लोग चलाते हैं लेकिन फेसबुक पे डिजिटल मार्केटिंग क्या है? अगर एक कोर्स आपने पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया तो लाइफ टाइम आपके बिजनेस की एड आप करा सकते हैं, कस्टमर जनरेट कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया में आप अपना एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया इज नॉट सोशल, इट्स कमर्शियल। बिजनेस है भाई वो। जो एप्लीकेशन है अपने मोबाइल पे, उनके करोड़ों के बिजनेस है, करोड़ों के रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, आप ये सारे प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को वायरल करने में, ब्रांडिंग करने में। तीसरी समस्या आती है कि सोशल मीडिया का यूज हम खाली टाइम पास के लिए करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि सोशल मीडिया का यूज करके उन्होंने खुद का बड़ा ब्रांड बना लिया। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये कमर्शियल है भाई, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होते हैं, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। चौथा प्रॉब्लम आता है बिजनेसमैन को सेल्स नहीं आता है। सेल्स के अलग अलग टेक्निक, मान लो एक फॉर एग्जांपल हम देखते हैं बैंड टेक्निक। कस्टमर का बजट क्या है, उसके पास अथॉरिटी है, उसकी नीड है, और टाइमलाइन, कितने समय में खरीद सकता है। हम क्या ऐसी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो जिसके लिए हमारे पास आ सकता है। तो वो सेल्स की अलग अलग टेक्निक होती है। पपीड अप अप्रोच, मान लो किसी महिला किसी साड़ी के दुकान साड़ी खरीदने जाते हैं तो वो अलग अलग साड़ियाँ उसको दिखाता है, उसके हाथ में देता है, वो सोचती है, लगा के देखती है, या कोई कपड़ा हो तो उसको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं यार, तो उसके प्रति हमारे दिल में जगह बन जाती है। लगता है कि हम यार ये चीज लेनी चाहिए, उसको एहसास होता है, उसको बोलते हैं पपी डॉग अप्रोच। ऐसे बहुत सारी टेक्निक है कि वो टेक्निक लगा के आप अच्छा सेल्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी, फिर सेल्स आएगा। कस्टमर, तो कस्टमर से ढंग से सर्विस कैसे देना है, हमारे पास कोई स्टाफ है तो उसको हमने ट्रेनिंग दिया है, नहीं दिया है, ये बहुत बड़ी समस्या है। बस आदमी ला लिया, 2-5 हज़ार में दुकान पे लगा लिया, भाई करिए काम।
उसको कुछ मालूम होते नहीं ना, कुछ ट्रेनिंग उसको मिला नहीं है। तो इससे बहुत सारी कंपनियां है कि अपने स्टाफ को, टीम को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और वो सिस्टम से काम चलाते हैं। धंधा सिस्टम से आता है, सिस्टम से बढ़ता है, टेक्नोलॉजी से बढ़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। बस धंधा करना है, कोई जगह दुकान देख लिया, दुकान खोल लिया, हमारा रेंट भी नहीं निकल रहा, स्टाफ का खर्चा भी नहीं निकल रहा, प्रॉफिट भी नहीं निकल रहा, कैश भी नहीं आ रहा, ग्रोथ भी नहीं हो रहा, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इसके ऊपर ट्रेनिंग कोई लेना नहीं चाहता, सीखना कोई नहीं चाहता, और जो सीख कर आगे बढ़ा है वो आज देश पे राज कर रहे हैं। अगर जानते हैं उनको तो आज देश के नंबर 1 बिजनेसमैन रतन टाटा जी हर दिन 1 घंटा 2 घंटे बुक पढ़ते हैं। तो यूं ही नहीं, ऐसे ही उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी की, आज देश में नंबर 1 ब्रांड चल रहा है। तो भाई लर्निंग से अर्निंग आपके जीवन में आएगी, चाहे बिजनेस से आ जाए या कोई और प्रोडक्ट सर्विस जो भी है आपका। लेकिन नॉलेज से, बिना नॉलेज से कुछ नहीं होता भाई। तो नॉलेज होना है, हर चीज का होना है। तो आपके प्रॉब्लम, नॉलेज अगर आपके पास होता है तो खत्म होते जाते हैं। कस्टमर की सर्विस क्या रहती है, कस्टमर सर्विस कैसे देनी होती है, हमारे प्रोडक्ट से उसका क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, वो हमारा प्रोडक्ट की प्राइसिंग उसको ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, क्यों ज़्यादा लग रही है, किसके कंपेयर में लग रही है, आपका ब्रांड का वैल्यू क्या है, आपका सोशल मीडिया में प्रेजेंस क्या है। ये सारी चीज़ें अगर हम कस्टमर सर्विस में उसको देते हैं तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट चाहे कितने का भी हो, लेकिन बेनिफिट अगर उसको नज़र आया कि इतने का प्रोडक्ट है और वैल्यू उसको इतने की मिल रही है, यानी 1000 का प्रोडक्ट है लेकिन आपका 10,000 का फायदा हो रहा है, उसका बेनिफिट क्या हो रहा है, वो अगर टेक्निक आपके पास है, वो स्किल आपके पास है, तो डेफिनेटली लोगों को आपका प्रोडक्ट महंगा नहीं लगता। हाँ, 5वीं समस्या है कि कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता, टीम के पास नहीं होता, खुद बिजनेसमैन है उसके पास भी नहीं होता है कि स्टाफ से कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है, कस्टमर से कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। तो उसकी अलग अलग टेक्निक होती है। कस्टमर सर्विस कैसे हम देते, कम्युनिकेशन कैसे उससे रखते, उससे रिश्ता नाता कैसे हम बना के रखते, तो ये सारा कम्युनिकेशन स्किल में आता है। वो स्किल आपके पास नहीं होती है तो डेफिनेटली आप लो मार्केट में चलते हो, डाउन में जाते हो, ऊपर नहीं जाते, अच्छा नहीं बिजनेस को बढ़ा सकते। पुराने तरीके से हम बिजनेस करते हैं, बस दुकान मैंने खोल लिया तो लोग आएंगे, क्यों आएंगे भाई, क्यों मैं आपके दुकान पे क्यों आऊंगा, सवाल है ना। ये सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है, कंपटीशन है, तो मैं आपके पास क्यों आऊंगा। तो क्यों का जवाब देने का तरीका आपके पास है, फॉर्मूला आपके पास है, तो डेफिनेटली वो आपको ढूंढ के मार्केट से आपके पास आ सकता है। या सोशल मीडिया में आप ऑनलाइन जा सकते हैं, सिंपल सी मार्केट है, बहुत सारे लोग हैं उनकी वेबसाइट भी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली आप डाउनफॉल में चल सकते हैं। उसके लिए बहुत अलग अलग से सॉल्यूशन भी है। जैसे नोकिया, बदलाव करना ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति में भी बदलाव आता है, हर मौसम में बदलाव आता है। तो वैसे धंधे में भी, हमारे जीवन में भी बदलाव की जरूरत है। जैसे नोकिया ने बदलाव नहीं किया, सब जानते हैं नोकिया आज मार्केट से आउट हो गया, खत्म हो गया ना। बदलाव जरूरी। टीवी पुराने तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती है, लेकिन आज दीवार को टीवी लगा दिया, मोबाइल पे सारी चीजें अवेलेबल है। तो जिन्होंने बदलाव किया वो आज भी मार्केट में टिके रहे, लेकिन जिन्होंने बदलाव नहीं किया वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। रेडियो अभी आज खत्म हो चुका है ना, रेडियो की जगह वॉकमैन, बहुत ऐसी चीजें हैं जो अभी खत्म हो चुकी है। कई लोगों का सीजनेबल बिजनेस होता है, लेकिन सीजनेबल बिजनेस को हम पूरे साल में कैसे चला सकते हैं। मान लो कोई खेती का बिजनेस करता है तो वो सीजनेबल चलता है, लेकिन उस प्रोडक्ट से हम साल भर कैसी कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कस्टमर उसको साल भर कैसे यूज कर सकता है, उसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी है, अलग अलग चीजें हैं। तो वो चीजें हमें सीखने की जरूरत है। मतलब जो बिजनेसमैन यहाँ पे काम करता है डेफिनेटली वो कस्टमर पे राज करता है। तो सीजनेबल बिजनेस से हम क्या अलग अलग आइडिया जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई मेंटर होगा, आइडिया लेने वाला होगा तो वो हो सकता ही नहीं। तो बिजनेस में जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम पे अगर आप फोकस करोगे तो सोल्यूशन पे कभी नहीं जाओगे। काम सोल्यूशन पे करना है भाई, प्रॉब्लम पे नहीं। फोकस प्रॉब्लम पे होगा तो प्रॉब्लम से कभी नहीं बाहर आना है, प्रॉब्लम पे नहीं, सोल्यूशन पे फोकस करना है आपको।
नेक्स्ट न्यू बेटर, जैसे बड़ा बिजनेस चलता है, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर। एनएनबी पॉजिटिव, पॉजिटिवली आपको सोचना है। नहीं तो लोग है, काम नहीं है, नहीं चल रहा है बिजनेस, दिन को 1.5 GB, पूरा गाँव बिजी, खत्म होने तक नाम ही नहीं लेना, बस यार बिजनेस नहीं, कुछ नहीं हुआ आज, गल्ला नहीं छोड़ सकता मैं, क्यों नहीं छोड़ सकता, मेरे बिना मेरा बिजनेस नहीं चल सकता, तो कैसे चल सकता है। आज लोग बड़े बड़े कंपनी चला रहे, जीरो से हीरो बन गए, तो उसके लिए क्या चीजें होनी है, तो बस हम वही सोचते हैं यार क्या है, नहीं बस सोल्यूशन पे नहीं जाता है। प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने भी आपको रास्ता दिया है बिलियनियर बीपीएन प्रोग्राम के माध्यम से, लर्निंग अर्निंग। आप भी एक करोड़पति बिजनेसमैन बन सकते हैं, लेकिन कैसे, बिजनेस का नॉलेज होगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ पे आप काम करोगे तो पूरी दुनिया पे आप राज करोगे। तो ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने बिलियनियर बीपीएन प्रोग्राम के माध्यम से। आप ऑनलाइन एक मोबाइल के जरिए, मोबाइल की कीमत पर इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने बिजनेस के सारे प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का शाम को 7:30 बजे बड़ा बिजनेस कम्युनिटी एप्लीकेशन पे मीटिंग होता है, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी जाती है। आपके प्रॉब्लम कैसे खत्म होंगे, आप करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हैं, अगर आपके पास बिजनेस है तो उसको ग्रोथ में कैसे ला सकते हैं, कैश ग्रोथ प्रॉफिट कैसे आप अच्छी तरह बना सकते हैं, ऑनलाइन में कैसे लेके जा सकते हैं। लेकिन आपके पास बिजनेस भी नहीं है तो भी आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और बड़ा बिजनेस के साथ ऑथोराइज पार्टनरशिप लेके, फ्रेंचाइजी लेके आप भी लाखों रुपए कमा सकते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की नॉलेज से, हमारे पूरे टीम के नॉलेज से। और हमारे साथ में जो बिलियनियर प्रोफेसर है, अमोल पतंजलि, HDFC, SBI, बमन उमन जी, विवेक ओबेरॉय जी, ऐसे बड़े बड़ी कंपनी जो विवेक सर के साथ मिले हैं, बिलियनियर प्रोफेसर सिर्फ और सिर्फ बड़ा बिजनेस के पास है। ये सारी लोगों की प्रैक्टिकल नॉलेज, बिजनेस नॉलेज, एक्सपीरियंस, वो सब हम आपको देते हैं। तो आप भी अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, खुद को ब्रांड बनाना चाहते हैं, बिजनेस ब्रांडिंग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया है, नंबर दिया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए अपने प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।